और बहुत बहुत बधाई आदरणीय शैलेंद्र रावत जी को देती हूँ और साथ ही साथ सभी वार्ड मेंबर। मुख्य अतिथि और अपने इस कोटद्वार की यशस्वी विधायिका, जिनको उत्तराखंड विधानसभा में पहला महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, ऐसी हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी श्रीमान ऋतु खंडूड़ी जी हम सबके मध्य पहुंच गई है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सबके मध्य में अपने इस कोटद्वार नगर निगम के जो अपने नवनिर्वाचित सम्मानित बहुत ही आदरणीय पूर्व में यहाँ के लोकप्रिय विधायक रहे, अब अपने महापौर जो बने हैं, अपने श्रीमान शैलेंद्र सिंह रावत जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपने जिले के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय विधायक जी द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। अपने गिरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अपने महापौर श्री शैलेंद्र रावत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए अपने जिलाध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय विधायिका श्रीमती ऋतु भूषण खंडूड़ी जी द्वारा अपने गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष आभार व्यक्त करना चाहूंगी। कुछ ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही संयम के साथ। आसान नहीं होता है इस मंच पर खड़े होकर बोलना, बहुत आसान है कि तुमने टिकट छोड़ा फिर भी पार्टी के लिए काम किया। इट्स नॉट इजी, बिल्कुल आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि टिकट नहीं मिलने में हो सकता है आप ज्यादा मेरिटोरियस भी रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरिट में कहीं कम रहे होंगे, लेकिन राजनीति में डेस्टिनी भी होती है, राजयोग भी होता है। तो इस बार नहीं, अगली बार सही, लेकिन आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टिकट नहीं मिलने के बावजूद कंधे से कंधा मिला के चले, जोर जोर से कमल की बात करते चले और इस कड़ी को, जिसको मैं बार बार कह रही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर वार्ड मेंबर तक, उस कड़ी को आपने जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। कमल की माला वो जो हम पूरी चाह रहे थे वो आपने गूंथी है। और अब आपके माध्यम से मैं सभी कोटद्वार, जितने भी कोटद्वार वासी हैं, हर एक वार्ड के मेंबरों के माध्यम से, हारे जीते सभी के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, पूरी जनता का उनका नमन करना चाहूंगी कि जिस प्लेटफॉर्म को लेकर हम सब चले थे और वो विकास था, हमने जात पात धर्म ये सब बातें ना करके सिर्फ विकास की बात की, कोटद्वार के विकास की बात की। उन्होंने उस विचार को समझा, उस विचार को माना और फिर उस विचार पर मोहर अपनी लगाई, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे आप अपने माध्यम से उन लोगों का भी आभार व्यक्त करेगा। साथ ही साथ मैं प्रभारियों को भी, आज हम प्रभारियों को मंच पे नहीं ला पाए, लेकिन आपकी बारी भी आएगी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर वार्ड मेंबर्स के साथ प्रभारी कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होते तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं प्रभारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से जीता। जैसे मेरे लिए कहा जा रहा था जमानत जब्त होगी, वैसे ही वार्ड मेंबर्स के लिए कहा जाता कोई नहीं जीत रहा है इस बार, लेकिन हम जिता के लाए हैं और आप जिता के लाए हैं। आप पर विश्वास करता है आपका वार्ड मेंबर। हम तो आकर भाषण दे जाते हैं, आपके विश्वास के कारण जो जनता के बीच में 24 घंटे रहता है, आपका विश्वास है जो आज ये वार्ड मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं और मेयर साहब यहाँ पर बैठे हैं। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं तो 4,000 वोट से जीती थी मेयर साहब, आप तो 15,000 वोट से जीते हैं, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वार्ड मेंबर्स और जो हारे हुए वार्ड मेंबर्स हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगी, जीते तो खैर मेरे हैं, हारे भी मेरे हैं, मेरे वार्ड मेंबर्स हैं। आप इस चीज को याद रखिएगा कि आप मेरे वार्ड मेंबर्स हैं और मेयर साहब के पास जो जीते वो तो खुद ही चले जाएंगे, हारे वालों के साथ मैं जाऊंगी। तो इसलिए आप मेरे वार्ड मेंबर्स हैं, मेरा वार्ड आप देखेंगे, इसको आप सुनिश्चित करिए। जैसे वार्ड मेंबर्स काम करते हैं वैसे ही आपको भी अपने वार्ड में काम करना है। वार्ड मेंबर्स और सभी हारे जीते सभी से निवेदन करना चाहूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मैंने देखा है देहरादून में ऐसी बहनें हमारी हैं जो 5 बार जीत कर आई हैं, ऐसे भाई हैं जो 5 6 बार जीत कर आए हैं। तो वो जीत तभी होती है जब हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। जितने भी यहाँ पर वार्ड मेंबर्स बैठे हैं, जनता ने आपको जिताया है, आप
इसमें खुद दफ्तर जरूर खुला रखिएगा। आप सबने दफ्तर खोले हैं, दफ्तर बंद ना हो। अब मैं आऊंगी तो आपके दफ्तरों में आऊंगी। अब मैं तो अपने दफ्तर बंद मत करिएगा, अपने ऑफिसेस बंद मत करिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आप जनता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वही अब आपका काम है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब हम ये नहीं कह सकते मेयर हमारा नहीं तो पोल नहीं लगा तो नाली नहीं साफ हुई। अब नहीं बोल सकते हम ये बात। पिछली बार हमने ये सब बहुत बोला, अब नहीं। अब आपके पास बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है, आपको अपना कार्य करना ही होगा और आज ही से शुरू हो जाइए, कल पर मत छोड़िए। थके हुए है तो मैं इसका काम करूंगी, इसने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इसका काम नहीं करूंगी। ये विचार ही गलत है, ये सोच ही गलत है। हम सबको मिलकर काम करना है। और अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ मेयर साहब, मेरी तो आधी जिम्मेदारी सारी चली गई, अब आपकी जिम्मेवारी है सारी। मुझे तो बड़े बड़े काम करने हैं। मैंने केंद्र विद्यालय लाना है, सांसद जी के साथ मिलकर हमें सड़कें लानी है, केंद्र विद्यालय लाना है, हमें रेल और लानी है, इस तरह का लाल धान चिल्लर का खाल का कार्य करना है। बाकी काम सब मेयर साहब के। अब तो मैं बहुत निश्चिंत हूँ, बहुत खुश हूँ कि हमारे अपने व्यक्ति अब उस पद पर आसीन है जहां उनका विचारधारा हमारी विचारधारा जैसी है और हम सब मिलकर कोटद्वार को विकसित करने के लिए जो हमने सोच रखा है वो कार्य अवश्य होंगे। म्युनिसिपैलिटी का, नगर निगम का साथ होना बहुत आवश्यक है। पिछले 3 सालों में मुझे बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हुई हैं जो कि हो सकती हैं। कार्यकर्ता क्योंकि बहुत ऋतु खंडूरी जिंदाबाद भी है, कभी कभी अपनी जिंदाबाद भी करिए। ऋतु खंडूरी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कर एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मेयर साहब एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कोटद्वार के लिए और उस ब्लूप्रिंट को हम कैसे आगे, चाहे हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े हूँ और बहुत बहुत बधाई आदरणीय शैलेंद्र रावत जी को देती हूँ और साथ ही साथ सभी वार्ड मेंबर्स को देती हूँ, जो जीते जो हारे, सभी को बहुत सारी बधाई और खासकर आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज आप हैं तो हम हैं, आप वहाँ हैं तो कभी हम यहाँ खड़े होकर आपको ज्ञान बांट रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। आप उधर ले जा रहे हैं उसको तो वहां नहीं दिखाना। आदरणीय सम्मानित मंच और सभी कार्यकर्ता भाई और बंधु और सभी लाइन अप हो जाए। तो यहाँ पे सारे के सारे जो पार्षद जो जीत चुके हैं उन सब की फोटो है।